कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो। स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो भूगोल का है। ट्वेल्थ वालों के लिए है और जिसमें जो हमने चैप्टर है हमारा ये चैप्टर 8 है। तो बच्चों आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम निर्माण उद्योग के बारे में बात करेंगे। यदि आप सभी इस वीडियो में जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए आज हम बात करेंगे निर्माण उद्योग के बारे में। निर्माण उद्योग होता क्या है? अब उद्योग को क्या किया गया बच्चों? उद्योग वो हमारे किसी चीज से भी होते हैं, सूती वस्त्र हो, चाहे चीनी हो, चाहे गन्ना हो, चाहे कुछ भी हो एक्सेट्रा। तो हर एक जो राज्य है तो उद्योग को क्या किया गया है बच्चों? उसको बांट दिया गया है। तो उद्योग को बांटने के लिए कई चीजें ऐसी की गई है जिसमें कि उसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। अब उद्योग पर किसका स्वामित्व होगा उसके आधार पर भी उसको बांट दिया गया है। तो बच्चों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बोर्ड में, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और पहले हम इस चैप्टर को सही से समझेंगे। तो बच्चों निर्माण जो उद्योग है किस तरह से उद्योग का निर्माण हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके बारे में जान लेते हैं। उद्योग का वर्गीकरण कई तरीके से हुआ है। उद्योग का वर्गीकरण कई तरीके से हो चुका है बच्चों। तो उद्योग की जब वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं बच्चों उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर जब हम बात करते हैं मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सब मान लो कि ये डिस्टर्ब मेरा है तो इसका मालिक मैं खुद ही निजी, ये मेरा खुद प्राइवेट है, ठीक है ना। कुछ होती है सरकारी, कुछ होती है मिश्रित, सरकारी और वो प्राइवेट दोनों। तो इस तरह से उद्योग कई प्रकार के होते हैं। कंपनियां आपने देखी कई प्रकार की, लिमिटेड पीवीडी लिमिटेड होती है, कई गवर्नमेंट होती है। तो इसी तरीके से कुछ चीजें होती है। जैसे अभी हमारा इंस्टीट्यूट है ये क्या है, मेरा निजी खुद का है, ठीक है ना। अगर मैं इसको टाइप कर लूं प्राइवेट गवर्नमेंट से हो जाएगा, सरकारी प्राइवेट दोनों हो जाएगा मान्यता प्राप्त। तो इस तरीके से कुछ निर्माण उद्योग है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? जहां पर हर किसी का अधिकार हो, वह क्षेत्र जो होता है उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। निजी क्षेत्र खुद का, पर्सनल, जिसको हम स्वयं, ठीक है। यहाँ पे सबका होता है, ठीक है। और मिश्रित क्या होता है? इसमें दोनों, सरकार और निजी दोनों होता है, ठीक है। अब सहकारी जिसमें जो सरकार का जितना भी होता है ये सारी चीज सब आपका क्या है उद्योग का वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं। सबसे पहले जब उद्योग की बात हो गई तो उद्योग जब स्टार्ट हुआ, उद्योग हमारा भारत शुरुआती दौर से जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आई बच्चों 1951 में, सबसे पहले उसमें किस पे योगदान दिया? कृषि में। तो हालांकि कृषि की स्थिति तब भी नहीं सुधर पाई क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिक और औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी कम मात्रा में कमी आने लग गई, जिसके कारण बॉम्बे प्लान जो है 1944 में। अब आते हैं हम बात, धीरे धीरे उद्योग ना होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें भी आई बच्चों। तो उसमें सबसे पहली जो बात है कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि अन्य देशों की सहायता से लगाई गई। जैसे कि आप सभी को पहले बताया जा चुका है, जापान से और हमारा रूस से, इन सभी जगहों से क्या किया गया है? कंपनियां भारत में लगाई गई है। तो वह दो कंपनियां हैं जो कि भिलाई में और आपका एक बोकारो में जो टाटा स्टील जो स्टील है, इस्पात उद्योग संयंत्र स्थापित किया गया है रूस की सहायता से। तो आपसे पूछा भी जाएगा रूस की सहायता से दो इस्पात कौन से स्थापित किए गए हैं भारत में? तो आपको बताना है बच्चों, हमारा जो है बोकारो और भिलाई, दो ऐसे इस्पात संयंत्र हैं, उद्योग हैं जो रूस की सहायता से लगाए गए हैं हमारे भारत में। चलिए हम आगे बात करते हैं इसी में। तो जब ये सारी चीजें हुई तो भारत के पास भी कुछ दायित्व बनता है कि वह भी अपने लिए कुछ ना कुछ करे अपने भारत के लिए। तो उन्होंने क्या किया? एक नई औद्योगिक नीति चलाई। नई औद्योगिक नीति का मतलब कि यह है कि नई नई टेक्नोलॉजी का आना भारत में उस तरीके से प्रवेश होना शुरू हो गया। तो वह दौर था आपका 1991 का। इसी समय बच्चों एक और हमारी क्या चल रही थी? वैश्वीकरण अपनी एक चरम सीमा पे थी। वैश्वीकरण का मतलब बच्चों क्या था? एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। आपसे क्वेश्चन भी आता है कई बार 2 मार्क्स का कि वैश्वीकरण क्या है बच्चों बताइए। जिसमें क्या होता है? एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ दी जाती है। मतलब कि सेवाओं का आदान प्रदान, चाहे संसाधनों का हो, चाहे संचार का हो, चाहे वस्तु का हो, इस तरीके से जब हम आदान प्रदान करते हैं तो इसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण कहते हैं। तो इसमें हमारा कुछ जो पॉइंट दे रखा है हम उसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। तो हमारा क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है उसके बारे में जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताइए। अब जैसे कि आपको पता है हमारा जो भारत है सूती वस्त्र के मामले में सबसे पहला जो उत्पादक जो देश भी रहा माना जाता है, जिसमें कि कई हमारे भारत में सूती वस्त्र कई काफी लंबे अरसों से उगाई जा रही है, जिसको हम कपास बोलते हैं। उसका कच्चे माल से ही सूती बनाया जाता है।
अब बच्चों हमारा सबसे पहले जो इसको दो भागों में बांटा गया है उसके बारे में आपको बता देते हैं कौन कौन से इसके दो भाग, उसके जरिए आप इसको आसानी से समझिए और लिखते भी चलिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। अब आते हैं हम इसमें, ये जो हमारा दो है, अब बच्चों इसकी जो दो बात है जो वो कौन सा, एक तो हमारा हथकरघा है, ठीक है ना, एक हमारा क्या है हथकरघा सेक्टर, और एक हमारा क्या है विद्युत सेक्टर, ठीक है। हथकरघा सेक्टर को बहुत प्राचीन माना जाता है, जिसमें क्या होता है कच्चे माल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, ये छोटे क्षेत्र में किया जाता है, ये सारी चीजें हैं। इस समय क्या होता है नई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाथों से ही सारा काम किया जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, हथकरघा रख दिया गया, ठीक है। जिसे आप गांधी जी के चरखे के बारे में आप सभी जानते हो, वो भी एक एग्जाम्पल है। और ये हमारा विद्युत सेक्टर, वर्तमान समय में जैसे ये नई औद्योगिक नीति आई तो विद्युत सेक्टर काफी ज्यादा चालू हुए, और जिसके जरिए आज हमारे में आपने यह भी देखा होगा कि जिसके जरिए कई ऐसी जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही है, कई ऐसे जो मशीन है जो कि धागों को बनाने में, लंबी धागों को बनाने में मदद कर रही है, जो कि हमारा किसके जरिए हो रहा है, विद्युत सेक्टर के जरिए हो पाता है। और इससे क्या हो पाता है, हमारा जो उत्पादन है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है और लोगों की नीड भी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा सूती वस्त्र उद्योग के दो सेक्टरों के नाम बता दिए हमने, हथकरघा और विद्युत सेक्टर जो हो गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा बच्चों वह है भारत में नई औद्योगिक नीति के किए गए 6 प्रयासों के वर्णन कीजिए। अब जो भारत में जो नई औद्योगिक नीति आई, अब मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये औद्योगिक नीति कब आई थी, आपको कमेंट बॉक्स में डाल के आपको बताना है कि नई औद्योगिक नीति कब आई, 1991 में आपको बताया था मैंने। तो अब नई औद्योगिक नीति के क्या क्या परिणाम निकल कर आते हैं बच्चों, तो नई औद्योगिक नीति जो है इसके जो परिणाम निकल कर आते हैं बच्चों, हम उसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, नई औद्योगिक नीति आई, उसमें क्या कहा, जो पुराने जरिए से जो काम चल रहा था उसको नई तरह से उसको बदलाव लाना, उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी करना। उसका मुख्य क्या था, विदेशी निवेश नीति। सबसे पहला विदेशी निवेश नीति। अब विदेश से भी क्या करें, लोग क्या करें, इसमें हमारे भारत में निवेश करें, ठीक है ना। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाना, क्षेत्र को बढ़ाना। उसके बाद बच्चों हमारे कई चीजें ऐसी, जब औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिला तो हमें नई नई टेक्नोलॉजी जो आपने देखा आज वर्तमान समय में कई प्रकार की मशीन मिलती है, और इसमें क्या हुआ, पूंजी बाजार में उपलब्धता, ठीक है, ये तो चीज हो गई हमारी इसके बारे में। अब आगे इससे क्या हुआ, एक चीज और हुआ, खुला बाजार आया, खुला बाजार। तो ये सारी चीजें हमारी नई आर्थिक और नई औद्योगिक नीति में हुई। तो ये कुछ 6 हमारे कुछ दे रखे हैं, 4 मैंने आपको बताया, इस तरीके से और भी है। हमारी औद्योगिक की स्थिति को निजीकरण और उदारीकरण इस सभी चीजों में बदल दिया गया। तो अब आते हैं हमारा बच्चों, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, इस तरीके से आपको लिखना है और इसके बारे में पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। हमारा तीसरा प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चों, ये हमसे कई बार पूछा गया, भारत में किसी प्रदेश के औद्योगिक स्थिति को परिवर्तन के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों हमें जब कोई भी उद्योग हम जब लगाएंगे उसके लिए हमें काफी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए बच्चों, परिवहन। सबसे पहले हमें कच्चा माल चाहिए, कच्चे माल के बाद फिर हमें श्रमिक चाहिए, श्रमिक के बाद फिर हमें औद्योगिक जितनी भी टेक्नोलॉजी है हमें उसके वो चाहिए। इस तरीके से हमें संचार माध्यम भी चाहिए, फिर बैंक भी होना चाहिए, फिर बाजार भी होना चाहिए। इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है भारत में किसी भी प्रदेश को औद्योगिक को स्थिति प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। ये चीज सबसे पहले आप क्या याद रखिएगा, हमारा सबसे पहले क्या है, कच्चा माल, ठीक है ना। दूसरा, जैसे मान लो कपास है, कपास से हम क्या करते हैं, उसको कच्चा माल होता है कपास, उससे हम सूती बनाते हैं, तो जब भी तो वो बनेगा। उसके बाद क्या होनी चाहिए हमारे पास, शक्ति के साधन, शक्ति के साधन, ठीक है। तीसरा बच्चों जो हमारे पास होनी चाहिए वो क्या है, परिवहन, जो कि आपको बताया मैंने, परिवहन से एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ये जो सामान है वो दूसरी जगह जाएगा। उसके बाद बाजार होना चाहिए जहां पर ये माल बिकेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारे पास क्या होनी चाहिए, श्रम भी होना चाहिए, श्रमिक होना बहुत जरूरी है हमारे, जो कि सभी कामों को करेंगे। उसके बाद अंत में हमारा जितना भी है संचार जो भी हो गया, सूचना, ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। तो ये था इस तरीके, ये इन कारणों की वजह से क्या होता है, कोई भी उद्योग किसी प्रदेश का प्रभावित होता है, ठीक है। अब आते हैं हम बच्चों, आगे हम बात करेंगे इसके डिस्कशंस में, वह हमारा उदारीकरण, निजीकरण और हमारा एक और है जिसमें वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं बच्चों। तो कई बार जब आपको बता दिया जाए उदारीकरण और निजीकरण जो ये क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं
क्या होता है उदारीकरण बच्चों? क्या है उदारीकरण? से अभिप्राय ये है कि जो हमारी नीति है, निजी क्षेत्र को सभी क्षेत्र से क्या करना, सभी प्रकार से प्रतिबंध, जो निजी क्षेत्र में जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि मान लो कि उसमें लाइसेंस चाहिए, ये सारी तरह तरह की चीजें, उसको हटाना, मतलब निजी क्षेत्र को पूर्ण तरीके से सुविधाजनक बनाना ताकि लोग आसानी से काम करें। यह था हमारा उदारीकरण, ठीक है ना। तो उदारीकरण क्या था? जहां पर कि निजी क्षेत्र के संबंध में प्रबंध को, सारे जितने प्रबंध, जितने भी रोक लगाए गए अवरोध को हटाना। अब जैसे मान लो औद्योगिक लाइसेंस को, व्यवस्था को रद्द कर दिया गया, लाइसेंस नहीं लगेगा, उसके बाद इसमें क्या किया गया, खुला बाजार खोल दिया गया ताकि एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। अब इसी में आते हैं निजीकरण। अब निजीकरण क्या था? सरकार का दायित्व कम करने के लिए क्या किया, निजी क्षेत्र से जोड़ दिया गया उद्योगों को, ताकि हर एक के पास उद्योग हो और वह विकास जल्दी हमारे भारत का तेजी से हो सके, सरकार का स्थापत्य ना हो। यह विदेश में हर जगह यही है, हर जगह बिजनेस है, वो क्या करते हैं, उसी टैक्स आता है, सारी चीज देश का विकास होता है। हमारे भारत में भी धीरे धीरे ये प्रचलन होता है, वो चला जा रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारा क्या, वैश्वीकरण। तो भैया वैश्वीकरण, अभी मैंने आपको निजीकरण तो मतलब निजी हो गया हमारा पर्सनल खुद का, ठीक है। एक हमारा क्या था, वैश्वीकरण। अब बच्चों वैश्वीकरण होता क्या चीज है वो आपको मैं बता दूं। वैश्वीकरण बच्चों जो होता है, जिसमें क्या होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था, जैसे मान लो इस देश की अर्थव्यवस्था है, ये हो गया चाइना, चाइना ले लेते हैं, कोई नहीं, हमारा ही मान लो, देसी मान लो, इससे दुश्मनी कुछ नहीं है हमारी, इंडिया। इस देश का सामान इसमें आना और इस देश से इसमें जाना, मतलब अर्थव्यवस्था का एक दूसरे देश में आना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। चाहे हम वो वस्तु बोल दें, चाहे साधन बोल दें, संचार बोल दें, किसी भी चीज में, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा वैश्वीकरण। तो ये सारी चीजें, इससे हमारा बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है ना। अब हमारा जो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है, जो हमारा गुजरात औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख 5 विशेषताओं के बारे में। तो गुजरात में जो औद्योगिक प्रदेश है उसकी 5 विशेषताओं के बारे में बताना है, और वो हमारा कहां से आते हैं। तो जो गुजरात का जो औद्योगिक प्रदेश है बच्चों, तो वो हमारा कहां है, अहमदाबाद से, और वो क्या है, कुछ जो हमारा बड़ोदरा है, बड़ोदरा के बीच में यह उद्योग है, ठीक है ना। कौन सा, गुजरात उद्योग के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। ये जो हमारा लास्ट प्रश्न है इसके बारे में। दूसरी इसकी विशेषता बच्चों क्या है, इस प्रदेश में सूती वस्त्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा पेट्रो रासायनिक और इसमें इंजीनियरिंग उद्योग तथा अलग चीनी उद्योग हो गया, हमारा दवाई उद्योग, ये सारी चीजें करी जाती है। चीनी हो गया, दवाई हो गई, ठीक है ना, पेट्रो रासायनिक, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का उद्योग किया जाता था। अब क्या है, इस प्रदेश को कपास का उत्पादक क्षेत्र भी माना जाता है। कपास सबसे ज्यादा यहीं पे उगते हैं और कच्चे माल का बाजार में ही लाभ प्राप्त होता है। इसी गुजरात में सबसे ज्यादा कच्चे कपास का उद्योग होता है। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात एक बंदरगाह भी माना जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ से एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। हमारे गुजरात से कई देशों में भी जगह जगहों पर सामान जाता है, क्योंकि ये बंदरगाह भी माना जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये तो था बच्चों हमारा कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट के बारे में आपको बता दिया गया है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, आपको एक मैसेज जरूर मिलेगा और इसमें कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा और इससे हमारे क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। तो आपके लिए ये री एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है और जो बच्चे 12th में उनके लिए बहुत बेनिफिट है। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आती रहेगी, देखते रहें, थैंक यू।